हाँ जी बच्चों, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था क्वांटम नंबर्स की थ्योरी को। आइए अब जरा करते हैं क्वेश्चंस क्वांटम नंबर्स के कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं क्वांटम नंबर्स के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये अपने पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ n l m l फॉर n शेल। तो n शेल के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4। क्या था हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, दैट इज k l m n। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होती है जी, 4 फॉर दी n शेल। उसके बाद अगर मैं l की बात करूं तो l की वैल्यू कौन कौन सी आएंगी यहां पे, दैट इज 0 1 2 3, क्योंकि हमें पता है वैल्यू ऑफ l क्या होती थी, 0 to n minus 1। तो आइए जरा अब अपन बात करते हैं ml की वैल्यूज की। ठीक है जी, किसकी वैल्यू की, ml की वैल्यू की। एक एक करके ध्यान से देखते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन ml की बात करें l is equal to 0 के लिए तो कितनी आएगी, 0। देन l is equal to 1 के लिए क्या आंसर आएगा जी, -1 0 +1। उसके बाद 2 के लिए बात करें तो -2 -1 0 +1 +2। एक तरह से मैं रिवाइज करवाना चाहता हूं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से, इसीलिए हम क्वेश्चंस यहां पे कर रहे हैं। ठीक है जी, आओ जरा। तो ऐसे अपन बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है जी, आइए जरा अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जी, डेजिग्नेशन करनी है हमने ऑर्बिटल की, एनएल बताना है कि कौन सा ऑर्बिटल है। एन की वैल्यू में पता है शेल बताती थी, एल की वैल्यू क्या बताती थी, सब शेल। तो आइए जरा, तो n is equal to 5 ऐसे ही लिख देंगे अपन। ठीक है, डेजिग्नेशन करते वक्त l is equal to 2 का मतलब क्या होता था, याद करो, 0 1 2 3 SPD F। तो l is equal to 2 के लिए क्या आएगा जी, D आएगा। उसके बाद हम जानते हैं दैट इज, आपके लिए मैं लिख भी देता हूं साइड पे, दैट इज SPDF। तो यहां पे n is equal to 3 को ऐसा लिख लेंगे। l is equal to 0 का मतलब क्या होता था, S। कोई दिक्कत किसी को, इसका मतलब ये 3s की बातें हो रही हैं। यहां पे किसकी बातें हो रही है बेटा जी, 7p की। यहां पे किसकी बातें होंगी, दैट इज 6f की। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए जरा, अगर हम बात करें n is equal to 6 l is equal to 4 तो हाइपोथेटिकल हो जाएगा। यहां पे जैसे अपन ने देखा l is equal to 3 के लिए क्या था, f। इसी तरह से 4 के लिए अपन क्या बोल देते हैं, g बोल देंगे। 5 के लिए h हो जाता है। ठीक है जी, तो आइए जरा इसका आंसर लिखें। तो ये क्या बन जाएगा बेटा जी, 6g। ये क्या बन जाएगा बताना जरा, 3f। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही लिखोगे आप। n is equal to 2 l is equal to 2 क्या बोलोगे आप, दैट इज, अरे बोलो भाई, 2d। पर ध्यान से, जरा ध्यान से, मैं कुछ कहने वाला हूं यहां पे, ध्यान से सुनिएगा। ये गलत है सर, ऐसा क्यों, बताऊंगा। ये भी गलत है सर, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया, आपने अभी तो बताया डेजिग्नेशन ऑर्बिटल ही तो करनी है, तो ये गलत क्यों हो गया। तो मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ना ही 3f एग्जिस्ट करता है, ना ही 2d एग्जिस्ट करता है। सर ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों इनके साथ, क्यों नहीं एग्जिस्ट करते। तो याद करो, रीजन बताऊंगा। तो मैंने बोला था जो l की वैल्यू होती है, दैट इज वैल्यू ऑफ l, वो क्या होती है मुन्ना, 0 to n minus 1। इसका मतलब अगर तेरे को हल्का सा भी मैथ्स आता है तो तू समझ जाएगा, दैट इज n ग्रेटर देन l ऑलवेज। क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना है ये चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। दैट इज n ग्रेटर देन l ऑलवेज। कभी भी l n से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा n ही बड़ा होगा, किससे, l से। पर यहां पे देख, दोनों की बराबर आ गई वैल्यू, तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं, n तो हमेशा बड़ा होना चाहिए, ना ही कभी बराबर हो सकता है, ना ही कभी n छोटा हो सकता है l से। इसीलिए ये दोनों ऑर्बिटल्स 3f एंड 2d एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्या पल्ले पड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने दिमाग में बैठा लेना, एटीएम करो इसको, एटीएम। ठीक है जी, बहुत ही ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान रखना इसको। आइए जरा अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज करेक्ट। अभी अभी तो देखा, क्या n लेस देन l हो सकता है, नहीं। क्या बराबर हो सकता है, ना रे। कब, क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है, नहीं जी। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, सी। n क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन l होगा। बहुत बढ़िया।
तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ NL/ML फॉर 2s 3d 5p, आइए जरा इनकी चर्चा कर लेते हैं हल्की हल्की। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, इनका मैं आंसर लिखने वाला हूं। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे, बहुत आराम से सुनेंगे जरा, बताइए जरा, ये फर्स्ट वैल्यू किसको बताएगी, n को बताएगी, बहुत बढ़िया। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, अरे बोलना पड़ेगा भाई, 0। ml की वैल्यू क्या होगी बेटा जी, 0। इसी तरह से 3d के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जी, 3। l की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे बोलो 2। तो ml की वैल्यू कौन कौन सी आएगी, दैट इज -2 -1 0 +1 +2। बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 5p की अगर चर्चा करें तो बताइए क्या होगा बेटा जी, आई होप आपने यही लिखा होगा, n = 5, l = 1 और ml की वैल्यू क्या आएगी बोलो भाई, दैट इज -1 0 एंड +1। बहुत सिंपल से लग रहे होंगे क्वेश्चन, पर आपको हेल्प करेंगे ये रिवाइज करने में चीजों को, ठीक है जी। तो 6s f के लिए n = 6 आएगा, l = 3 आएगा, ml क्या आएगा बेटा जी, बोलना पड़ेगा, -3 -2 -1 0 +1 एंड +2। आई होप पल्ले पड़ रही होंगी चीजें। सिमिलरली 5g के लिए n = 5, g के लिए क्या होता है बेटा जी, l 4 हो जाता है, हाइपोथेटिकल केस है। ml क्या होएगा बेटा जी, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 एंड +4। आई होप पल्ले पड़ गया होगा। फटाफट से कमेंट करो कि हाँ सर यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है जी। आइए जरा अब बात करें अगले क्वेश्चन की, हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स फॉलिंग हैव। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं अपने एग्जाम के अंदर। आइए जरा हल्का सा पानी पी लें, तब तक एक बार फटाफट से क्वेश्चंस को देखो। आइए जरा, तो ये आती है चीजें। तो आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, n की वैल्यू दे रखी हो तो कैसे निकालेंगे बेटा जी, क्या फॉर्मूला होता था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने का, दैट इज 2n²। तो n की वैल्यू कितनी है बेटा, बहुत आसान है, 3 का स्क्वायर कर डालिए बेटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो n = 3 के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा जी, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर अपन बात करें, दैट इज n = 3 l = 1। अब बच्चे यहां पे हल्की सी गलती कर देते हैं, ध्यान से सुनना। आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि यहां पे बात किसकी हो रही है, 3p की बात हो रही है। क्या पल्ले पड़ी, ये सबशेल की बात हो रही है। या इसको एक और सिंपल तरीका बता दूं, ठीक है, सबशेल तो आपने देख लिया, तो आपको आराम से पता चल गया होगा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे बेटा जी, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। बड़ा आसान मामला है। आपको मैं सिंपल सी चीज बताता हूं, जो भी लास्ट पे चीज लिखी गई होगी क्वांटम नंबर, उसी के विद रिस्पेक्ट में आप आंसर निकालोगे। तो l = 1 दे रखा है बेटा जी, तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको, दैट इज 2 × 2l + 1। l की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहां पे भर दो आप 2 × 1, ठीक है जी, 2 हो जाएगा +1, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आंसर आ जाएगा अपने पास। तो इसको देखना है। नेक्स्ट वाले में क्या करोगे, l = 2 के लिए आंसर निकालोगे, तो फटाफट से बताओ क्या आंसर आप लोगों का 10 इलेक्ट्रॉन आया है, हाँ या ना। बड़े आराम से आ जाएगा 2 × 2l + 1 करके। क्या पल्ले पड़ रही हैं बातें, बहुत आराम से पढ़ रही होंगी। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। आइए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे गलती मत करना, देखो सर बड़ा सिंपल सा मामला है। यहां पे क्या है सर, दैट इज 4, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। यहां पे l की वैल्यू दे रखी है 2, ml की वैल्यू दे रखी है -1 सर। अब सर हम इसको कैसे करें, मेरे को पल्ले नहीं पड़ रहा, तो ध्यान से सुनना। मैंने फिर से जैसे पहले कहा, लास्ट वाले क्वांटम नंबर को देखो बहुत आराम से। तो यहाँ पे ml की एक वैल्यू दे रखी है, और मैंने आप लोगों को स्पेशल नोट लिखवाया था कि ईच वैल्यू ऑफ ml डिनोट्स हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, सिंगल ऑर्बिटल। एक ml की वैल्यू एक ही ऑर्बिटल के बारे में बताएगी। मतलब यहां पे अगर 40 की बात की जाए, जो कि एक सबशेल है, उसमें से भी, ठीक है, d में से भी 5 ऑर्बिटल होते हैं, आपको मैंने बताया, तो उसमें से किसी एक ऑर्बिटल की चर्चा हो रही है। एंड किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जाते हैं, बोलना पड़ेगा, मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। क्या पल्ले पड़ गई बातें। आओ जरा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है जी। ml की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ऑर्बिटल कितने होंगे, एक ही होंगे। मतलब 5f के किसी
एक ऑर्बिटल की चर्चा की जा रही है, पर स्पिन की वैल्यू भी उसने दे रखी है और वो सिर्फ एक ही दे रखी है, दैट इज प्लस हाफ। और मैंने बताया था जितने तरह की स्पिन होगी उतने ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिटल के अंदर भरे जा सकते हैं। यहां पे स्पिन की वैल्यू एक दे रखी है, तो उस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी कितने भरे जाएंगे, एक। तो आंसर क्या आएगा बेटा जी, एक। या आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, यहां तक जो भी वैल्यू आपकी आई, लेट्स से यहां पे 2 आया था तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है जी। और जरा अगला क्वेश्चन, n इज इक्वल टू 5 के लिए हमने जनरल फॉर्मूला क्या लिखा था मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स निकालने का, 2 into n स्क्वायर। ध्यान से सुनना, पर ये कब वैलिड था, जब स्पिन अपन दो कंसीडर कर रहे थे, दैट इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। पर यहां पे जो आपको स्पिन की वैल्यू दे रखी है मुन्ना, वो कितनी दे रखी है, सिर्फ एक। तो यहां पे अब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, सिर्फ n स्क्वायर। इसका मतलब 25 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके यहां पे मैक्सिमम। आई होप बातें पल्ले पड़ रही होंगी। तो यहां पे देखिए, यहां पे बात कर रहे हैं 6f सबशेल की, और आपको पता है लास्ट वाला नंबर देखना है, तो इसके अकॉर्डिंग 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए थे। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स। पर क्या ये आंसर आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि स्पिन की वैल्यू कितनी दे रखी है, सिर्फ एक। मतलब 6f के 7 ऑर्बिटल्स के अंदर अब सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा बेटा जी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप बातें पल्ले पड़ रही होंगी। आओ जरा, अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव वैल्यू। यहां पे n प्लस l का आपको क्या दे रखा है, सम। मतलब जो भी आप n प्लस l की वैल्यू निकालोगे उसका सम, जो भी आप पॉसिबिलिटीज बनाओगे, कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये दिमाग में रखनी है, पहले ही बता देता हूं क्वेश्चंस की स्टार्टिंग में। दूसरी बात आपने अपने दिमाग में रखनी है, मान लीजिए आपने कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बनाई n प्लस l की जिसकी वैल्यू मत तो 3 आ रही है, पर वो ऑर्बिटल ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो चीजें गलत हो जाएंगी। क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं? आओ जरा स्टार्ट करते हैं। आइए जरा शुरू करते हैं। तो n प्लस l की वैल्यू कितनी है, 3। ध्यान से सुनना, क्या सर मैं यहां पे 3 रख लूं, रख लूं। क्या सर मैं इसके साथ s लगा दूं, यस लगा दूं। देखो जरा 3s के लिए क्या n प्लस l का सम 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा बेटा जी। चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं इसको हल्का सा करके। आपको इतना नहीं करना, ये क्वेश्चन में करके बता रहा हूं आपको कैसे पॉसिबिलिटीज है, आपको मैं सीधा तरीका भी बताऊंगा। यस, इसका सम सर 3 आ रहा है तो इसको रख लेते हैं सर। आओ सर आगे चलते हैं सर। क्या मैं सर 3p रख लूं, रख के देख लूं, क्या इसका सम n प्लस l का 3 आएगा, नहीं। इसका कितना आएगा बेटा जी, 4। तो इसको तो नहीं रख पाएंगे। इसी तरह से 3d भी नहीं रख पाओगे। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं 3f भी नहीं रख पाओगे। क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं, पड़ रही होंगी। तो सर एक काम करते हैं, इसका मतलब सर 3 वाले में तो अगर n की वैल्यू 3 रखें, थर्ड शेल लें अपन, तो उसके अंदर तो 3s ही है। सर एक काम करके देखते हैं, 3 से ऊपर तो जा नहीं सकते सर, तो एक काम करते हैं हम, क्यों ना 2 वाला रख लें। क्या मैं सर 2s वाला रख लूं, रख के देख लूं। n प्लस l की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2, तो इसको सर नहीं रख सकते, तो ये तो गलत हो गया, फिर मामला इसको कैंसिल कर देते हैं। बहुत बढ़िया। उससे आगे सर मैं देखूं तो क्या मैं 2p रख लूं, यस बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि इसका सम क्या आएगा, 3। बहुत बढ़िया। सर मैं एक काम करना चाहता हूं, क्या मैं आगे जाते हुए 2d रख लूं, भावनाओं में बह सकते हो आप। तो बेटा सबसे पहले देख लेना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहुत बढ़िया। तो सर एक काम करते हैं, ऊपर नहीं जा सकते तो नीचे की तरफ चलते हैं। एक काम मैं और करता हूं, मैं फर्स्ट शेल ले लेता हूं। मैं ऐसा करता हूं 1s तो बेटा रख ही नहीं पाओगे, 1p नहीं रख पाओगे। क्या 1d रख लूं सर, देखो सर 1d रख लूं क्या मैं, इसके तो n प्लस l की वैल्यू 3 आ जाती है। कहीं फिर से भावनाओं में बह के ये मत कर देना, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो कौन कौन से रख पाओगे आप, 3s एंड 2p, जिनके लिए n प्लस l की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। एंड आपको पता है 3s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आप कितने भर पाओगे, बहुत बढ़िया, एक ही ऑर्बिटल होता है,
तो कितने भर पाओगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2p के अंदर कितने भर पाओगे बेटा जी, क्योंकि 2p सबशेल है तो इसके अंदर 3 ऑर्बिटल और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 6। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी, टोटल इलेक्ट्रॉन्स का 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक बार फटाफट से नोट कर लो, ऐसे ऐसे कर सकते हो पर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो हम कैसे करेंगे, आओ जरा मैं बताता हूं आपको कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आइए जरा फटाफट से करेंगे इस क्वेश्चन को देसी तरीके से। देखिए बेटा n प्लस एल की वैल्यू कितनी है, ये 3। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे, जो नंबर दिया होगा। लिख लिया क्या, 3, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले क्या आता था, मैंने जब सबशेल्स बताए थे एसपीडीएफ ऐसे ही बताया था ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 3 के साथ किसको रखेंगे, एस को। फिर आपने क्या करना है, एक नंबर 3 में से कम करना है, ठीक है। अगर बात ना समझ आए तो एक बार रिपीट करके यहां से आप फिर से 1 मिनट बैक करके देखना है इसको। तो 3s लिख लिया, उसके बाद एक नंबर कम करो, तो एक नंबर कम मतलब 2, और इधर से s से नेक्स्ट वाला सबशेल कौन सा था, p, उसको लिख दो। फिर से एक नंबर कम करो, दैट इज 1। फिर एक उधर से ऑर्बिट जो भी सबशेल था उसको अगला वाला लिख दो, दैट इज 1d। पर एक चीज का ध्यान रखना, n प्लस एल की वैल्यू तो आपकी बिल्कुल आएगी इस मेथड से 3, पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वो जो भी ऑर्बिटल्स यहाँ पे आप लिख रहे हो वो एग्जिस्ट करने चाहिए। पर क्या बताइए 1d एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, क्योंकि सर देखिए n की वैल्यू तो 1 है, l की वैल्यू यहाँ पे 2 है, एंड n तो ऑलवेज ग्रेटर देन l होता है। तो सर मैं इसको नहीं लिखूंगा। क्या बात पल्ले पड़ गई। तो यहां से आप सिंपली फिर निकाल सकते हो, 3s के अंदर आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भरोगे, 2, एंड p के अंदर कितने भरोगे बेटा जी, 6। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का, 8 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे ही कर लोगे आप सारे क्वेश्चंस को, तो फटाफट ये करके दिखाओ, ये वाला सेकंड वाला। आओ जरा, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। फटाफट से बताओ n प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 5। तो सर मैं 5 लिख देता हूं, इसके साथ सर मैं s को उतार दूंगा। सर एक नंबर कम, ये लो सर p, फिर से सर एक नंबर कम, और इसके साथ d। सर क्या मैं 2f लिख दूं, नहीं लिख पाओगे बेटा जी। ध्यान से देख लेना, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्या बात पल्ले पड़ेगी, क्योंकि n की वैल्यू छोटी है l से। आओ जरा, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी, 5s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 4p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर पाओगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। प्लस 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भर पाओगे, बोलो मुन्ना, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के लिए 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बातें पल्ले पड़ रही है भाई। आओ जरा अगला क्वेश्चन। n प्लस एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। तो क्या मैं 7s लिख दूं, सर लिख डालो भाई। क्या मैं 6p लिख लूं, सर एक नंबर कम कर रहे हैं, ठीक है, मेथड वही है। उधर से अपन क्या बताते जाएंगे, सबशेल का नंबर, ठीक है। इधर से एक नंबर कम किया 5, उससे अगला वाला लिखो d, बहुत बढ़िया। 4f, बहुत बढ़िया। उससे अगले वाला है ना 3g। पर देख लेना मुन्ना, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो 7s में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, 2। 6p में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 5d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, अरे बोलना पड़ेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। 4f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो भाई, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर कितना आ जाएगा, आप निकाल लेना, 8 और 22, 32 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बातें पल्ले पड़ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है जी। एक पार्ट और बचा है, चलो यार ये भी कर लेते हैं लगे हाथ। 6s लिखेंगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक नंबर कम, 5p एक नंबर फिर से कम, दैट इज 4d एक नंबर फिर से कम, दैट इज 3f। उसके बाद ध्यान से सुनना जरा, सारा कुछ लिख लिया अपन ने। क्या मैं 2g लिख दूं, 2g का तो जमाना ही चला गया बेटा, है ना। तो यहां पे कैसे लिख लेंगे, 2g का तो जमाना जा चुका है। आओ जरा 6, अरे मजाक था भाई, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। 6s 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5p 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। 4d के लिए कितने आएंगे बेटा जी, बोलना पड़ेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3f। बहुत ध्यान से सुनना जरा, 3f बाबला में बह गया था, मेरे को लगता है मैं भी। 3f बताना जरा, क्या एग्जिस्ट करेगा वरना। n इज इक्वल टू कितना था बेटा, 3। l इज इक्वल टू 3। अरे बोलो, चेक कर रहा था रे, देखो जरा। तो क्या ये दोनों, क्या ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 3f की वैल्यू क्या हो चुकी है यहाँ पे, n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 3, और जो कि कभी भी बराबर नहीं हो सकती, ठीक है जी। क्या बातें पल्ले पड़ रही है, इसका मतलब तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, अरे बोलो,
आंसर क्या आ जाएगा भाई, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर पाओगे, n प्लस एल इज इक्वल टू 6 के लिए 18 इलेक्ट्रॉन्स आप भर पाओगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, निश्चिंत रहिए। जब एक बार सारे कंसेप्ट पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रूल्स, काफी कुछ आने वाला है। उसके बाद कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे बेसिक इनऑर्गेनिक के, जिसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे अपन, और पीवाईक्यूज भी करेंगे। ठीक है जी, आ गया। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार आ रखा है बेटा, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। फाइंड द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा क्वांटम नंबर का सेट करेक्ट है। तो दिमाग में कुछ कुछ बातें रखनी पड़ेगी। पहली बात, n की वैल्यू l से बड़ी होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा काम आएगी। बाकी आप छोटी मोटी चीजें जानते ही हो, ये बहुत काम आने वाली है। आओ जरा फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं एक एक करके। n is equal to 3, l is equal to 2, ओके है सारा मामला। ml is equal to 0, ठीक है जी। ms is equal to प्लस हाफ, बिल्कुल सही बातें हैं। n is equal to 4, l is equal to 3, ठीक है जी। ऊपर वाला तो आंसर सही हो गया। यहां पे देखना जरा, तो आंसर तो चलो ऊपर ही पड़ा था, n is equal to 4, l is equal to 3, यहां तक सही था। पर ml की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 4। क्या ml की वैल्यू l से बड़ी आ सकती है? नहीं, क्योंकि वैल्यू ऑफ ml क्या होती थी, -L2 प्लस L, ठीक है जी। तो ये आंसर गलत था बेटा जी। n is equal to 2, l is equal to 2, क्या बराबर आ सकते हैं? नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाती। और यहाँ पे ms की वैल्यू तो क्या ही दे रखी थी, हाफ भी नहीं दे रखी थी, +1 दे रखी थी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आंसर अपना क्या था, फर्स्ट ऑप्शन ही पड़ा था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे ये अपने पास, जो अपन ने आज देखे क्वांटम नंबर्स के। अब आने वाले दिनों में अपन कुछ बेहतरीन चीजें आगे वाली सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी केमिस्ट्री को सीखने के लिए, क्योंकि वो एक फाउंडेशन आपका तैयार कर देंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आ चुके तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस सर, ऑल क्लियर। ठीक है जी, इसी तरह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।